हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एडिट पोर्टल जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो देखेंगे इस एडिट पोर्टल्स में आप लोगों के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या चेंजेस आए हैं उनकी फीलिंग्स में। अगर चेंजेस आई हैं तो वो डेफिनेटली दिख जाएंगी। अदरवाइज़ देखेंगे कि एडिट पोर्टल जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल, इट्स अ लाइन पोर्टल बाय द वे। सो देखेंगे क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के पार्टनर्स की, करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं एडिट पोर्टल से, उनकी फीलिंग्स में, उनकी एनर्जीज़ में क्या कोई चेंजेस आई हैं तो क्या आई हैं देखेंगे। आज आपके सामने दो ग्रुप हैं जिसमें आप लोगों के पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर है, आप लोगों ने वो चूज़ करना है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप वीडियो को पॉज करें, इजीली देखें आप लोगों के पार्टनर्स के नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो किस ग्रुप में है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे आपका उनके साथ जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। अपने माइंड में आपने इस पर्सन को रखना है एंड 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्यूरेटली रेजोनेट हो सके। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो उससे आप इजीली जो है वो टाइम स्टैम्प पे अपने जो भी आपका ग्रुप है उसके सामने क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। बट याद रहेगी ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, है तो पिकअप पाइल रीडिंग। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो है वो कार्ड शफल कर दिए हुए हैं ताकि टाइम सेव हो सके। बट स्टिल आप लोगों ने इसको जो है वो एक जनरल प्रेडिक्शन की तरह देखना है, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। बट लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप 1। सो गाइस, जिन लोगों के पार्टनर्स के नेम का फर्स्ट लेटर ग्रुप 1 में है, AGKCMOEIQSUWY। सो देख लेते हैं एडिट पोर्टल, इट्स अ लाइन पोर्टल। सो देखते हैं आपके पर्सन जो है वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं एडिट पोर्टल से, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं आप लोगों को लेकर एंड क्या चेंजेस कोई आई हैं उनकी फीलिंग्स में। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव पीस नंबर 13। इट्स अ बाय द वे यहाँ पे पीस की एनर्जी है। वैसे हम टैरो डेक्स में देखें तो, राइडर वेट में देखें तो ये कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, लाइक डेथ का कार्ड है। बट यहाँ पे पीस में चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट हुई हैं। नंबर 13 इस पर्सन की एज 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, सॉरी। एंड नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का स्टार साइन स्कॉर्पियो दिख रहा है मुझे। एंड देन वी हैव 3 ऑफ माइकल। ओके, 313 जैसे मेरे चैनल का नेम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव नाइट ऑफ माइकल, इट्स 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। एंड देन वी हैव 5 ऑफ राफेल। डेफिनेट इज़ अ टोटली ब्रेकअप सिचुएशन गाइस, आप लोगों के दरमियान टोटली एंड जो हो चुका है। जो भी पर्सन के लिए आप ग्रुप 1 रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर ग्रुप 1 में है, तो आप लोगों के दरमियान इस टाइम सीरियस मुझे दिख रहा है ब्रेकअप है। इट्स अ टोटली एंड अप सिचुएशन। आपका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी तरह से कोई बातचीत आपकी नहीं हो रही विद अ पीस। बिकॉज मुझे लग रहा है ये, वैसे तो हमारे पास डेथ की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है वो आपके साथ काफ़ी टाइम से ब्रेकअप सिचुएशन में चल रहे हैं। बट राइट नाउ जो ये एडिट पोर्टल की एनर्जी है, उससे मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि इन्होंने जो आपको आपके साथ ब्रेकअप किया या फिर किसी तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया या फिर आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया, तो इस टाइम आपके पर्सन जो है वो मुझे काफ़ी हद तक जो है अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। लाइक इस पर्सन की स्पिरिचुअल एक हीलिंग चल रही है, एक स्पिरिचुअली ये पर्सन ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी भी इस टाइम स्पिरिचुअली कोई ना कोई ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है। बट सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ये जो भी आपका पास्ट रहा है इनके साथ, जिस तरह से भी आपका ब्रेकअप रहा है या इन्होंने जो भी आप लोगों को डिसअपॉइंट किया है या फिर जिस तरह से भी इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, ये उस सारी चीज़ों को इस टाइम रिलीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, रिलीज़ क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये आगे फर्दर आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में दोबारा से इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा ड्रेन मुझे दिख रहे हैं। यस, एंड ऑल्सो इनको ये फील हो रहा है कि अगर जो भी कुछ हुआ था पास्ट में वो भी होना ज़रूरी था। बिकॉज अगर ना होता तो इनको आपकी वैल्यू समझ ना आती, इस रिश्ते की कदर समझ ना आती। सो दैट्स वाई इनको ऐसे दिख रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि हर चीज़ जो है वो हील होनी है। एंड ऑल्सो इनको ये भी फील हो रहा है कि जो टाइम है वो हर वोंड्स जो है वो उसको हील कर देता है। तो मुझे लग रहा है साथ ही साथ ये इंसान काफ़ी खुद हीलिंग की सिचुएशन में भी आ रहे हैं एंड विद द पीस आप लोगों के साथ एक पीसफुल कनेक्शन जो है ये इंसान बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन रियली वांट्स के पास्ट की सारी जो सिचुएशन हुई है उसको लेट गो करके एक नई शुरुआत की जाए आप लोगों के साथ। बिकॉज विद द पीस अब ये इस कनेक्शन को पीसफुल बनाना चाहते हैं और वैसे भी इनको फील हो रहा है कि अब जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा
पीस दे सकता है। पास्ट में हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हुई थी, एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, ये सारी सिचुएशन दिख रही हैं। बट विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड इस टाइम ये पर्सन जो है वो एक स्ट्रॉन्गली आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट कि आप इनके साथ कमिटमेंट में जाओ और आपके साथ एक इंटेलेक्चुअल होना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है वो लॉजिकली आप लोगों को अप्रोच करेंगे। लाइक इमोशंस भी साथ साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। एंड बहुत जल्द मुझे लग रहा है इस पर्सन की आपकी तरफ मूवमेंट होने वाली है, कोई ना कोई ये आपकी तरफ कदम लेने वाले हैं इस रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए। और इस टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे पीस में दिख रही है, क्योंकि ये सोच ही ऐसा रहे हैं कि इनको इस कनेक्शन में डेफिनेटली पीस चाहिए। अभी इस पर्सन का जो टारगेट है वो है इस कनेक्शन में सुकून की तलाश। तो सुकून की तलाश के लिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। पास्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा हो सकता है इम्पल्सिव होकर या बहुत जल्दबाजी में आप लोगों से ब्रेकअप कर लिया, आपको छोड़ दिया। कुछ लोगों ने इवन हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो किसी और की वजह से किया हो, लेकिन दिल तोड़ा इस इंसान ने आपका। और दिल तोड़ने के साथ साथ ये खुद भी काफ़ी दुखी रहे हैं, और अब भी जो है ये चाहते हैं कि इस दुख से बाहर आया जाए, आप भी बाहर आओ इस दुख से, ये पर्सन भी बाहर आएँ, ताकि बीच का कोई रास्ता तलाश करके ये इंसान आप लोगों के साथ आगे फर्दर एक और न्यू कनेक्शन बनाए, क्योंकि ये रिबर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। दैट्स वाई इस पर्सन की आपकी एज 35-34 हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 313 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फर्दर। वी हैव द चेजर, हैंड ऑफ कार्ड्स, then we have cupid arrow, and then we have sunglasses. Right now this person is searching you guys. ये इंसान डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे इनकी नज़र है। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों के साथ कोई ना कोई ट्रिक्स के साथ जो है ना वो इस कनेक्शन से मूव ऑन किया है। आपने हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, आप इतने ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे इस इंसान पे कि ये मुझे लग रहा है इंसान इरिटेट हो गया था। ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ ना इरिटेट हो गए थे, उनको काफ़ी अबंडमेंट इश्यूज़ हो गए थे, फेयर हो गया था कि कहीं ये ना हो, इतना ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट के बाद ये इंसान का आपके साथ ब्रेकअप ना हो जाए। सो दैट्स वाई मुझे लग रहा है इन्होंने आप लोगों से मूव ऑन कर लिया, क्योंकि आपकी साइड से बहुत ज़्यादा ना इनके ऊपर कोडिपेंडेंसी जा रही थी। तो जब भी आप किसी भी पर्सन को लेकर कोडिपेंडेंट होगे तो वो चीज़ें ख़राब ही होंगी एट द एंड, ठीक है। सो एक बैलेंस एनर्जी जो है वो होनी किसी भी कनेक्शन में और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में डेफिनेटली ऐसे लग रहा है सरप्राइज़ देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, दोबारा से आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आपको इनवाइट करना चाहते हैं मिलने के लिए। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान ना आप लोगों को इनवाइट करके आपसे मिलना चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग अपनी जो है ना इस टाइम इनकी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव है आप लोगों को लेकर। बट बहुत समझदारी के साथ चीज़ें ऐसे दिख रही है, इनके अंदर चेंजिंग आई है कि ये इंसान पहले से ज़्यादा लाइक इंटेलेक्चुअल होंगे और पहले से ज़्यादा जो है वो लॉजिकल होके काम लेंगे। लाइक ज़्यादा इमोशंस में ये नहीं कि जज्बाती होके कुछ भी कर दिया, नो, थोड़ा सा लॉजिकली हर चीज़ को हैंडल करेंगे। बट ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, क्योंकि इस पर्सन की नज़र आप पे है। दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ पीसफुल रिलेशनशिप एंड पीसफुल कनेक्शन, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब जो है ना प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के दरमियान, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ये चेंजेस से गुजरे हैं, जहाँ से हर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कोई टॉक्सिसिटी अगर आपके कनेक्शन में रही है उसको एंड अप करके आप फर्दर एक अच्छी चीज़ों में जाना चाहते हैं। एंड रियली वांट कि आप इस पर्सन को चांस दो, और ये भी इंसान चांस देना चाहते हैं। यस, हो सकता है पास्ट में इनके पास कुछ ऑप्शंस थे जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, बट राइट नाउ मुझे ऐसे लग रहा है वो ऑप्शन चूज़ करके भी अगर इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था तो वहाँ पे भी इस पर्सन को ब्रेकअप मिला है देखने को, या फिर हो सकता है किसी ने इनको धोखा दे दिया हो। आप जिस तरह इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इनका किसी ने दिल तोड़ दिया हो, क्योंकि एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रही है आपको छोड़ने के बाद। बट राइट नाउ दे रियली वांट के आपके साथ एक पीसफुल कनेक्शन बनाएं। मुझे लग रहा है यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, जैसे आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, आप कोडिपेंडेंट हो रहे थे, और ये पर्सन हो सकता है किसी और में इन्वॉल्व हो रहे थे, या ये एनर्जी दिख रही है। बट राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप इनको एक चांस दो, और वैसे भी ये इंसान खुद भी ना एक चांस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को दोबारा से, कि मे बी कोई हो सकता है अब पीस वाली जो है ना वो आपकी आपस में बॉन्डिंग बन सके। दैट्स वाई ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट स्टिल ये इंसान आपकी तरफ आने
आना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आप लोगों को आएंगे मिलने के लिए, आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, बिकॉज इनकी नज़र आप पे ही है। या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। हो सकता है मे बी इस इंसान को थोड़ी हेसिटेशन है जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, बट स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई कि किसी तरह से कुछ पीस मेकर वाली एनर्जी मिल जाए इनको। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे मुझे ब्लॉक सिचुएशन भी दिख रही है। एंड ऑल्सो ये रिजेक्शन की एनर्जी भी है कि जैसे इस इंसान ने आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज़ कर लिया, और जिसको चूज़ किया वहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं रहे, इसीलिए ये एक चांस चाहते हैं आपकी साइड से, और इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहता है ये पर्सन। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप 2। सो गाइज अगर आपके पार्टनर्स के नेम के फर्स्ट लेटर ग्रुप 2 में है BFJHDLNPRTVXZ, सो देख लेते हैं एडिट पोर्टल में आपके पर्सन जो हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उनकी आप लोगों को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या कोई चेंजेस आई हैं उनकी फीलिंग्स में। सो लेट्स सी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पॉजिटिव रहिएगा, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, और अगर आप पर्सनल बुकिंग्स में इंटरेस्टेड हैं या अपना स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एरियल। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। वी हैव 6 ऑफ माइकल, नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव द व्हील, नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। देन वी हैव 7 ऑफ एरियल। ये जो भी आपके पर्सन हैं गाइस, इस टाइम ऐसी सिचुएशन दिख रही है जैसे ये वेट कर रहे हैं कि कब आप लोगों के साथ जो है इनको इस कनेक्शन में दोबारा से एक बिगनिंग करने का मौका मिलेगा। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आप में इन्वेस्ट नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पे मुझे या तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर किसी तरह से ट्रैवल इन्वॉल्व है। और यहाँ पे एनर्जी ग्रुप 2 ऐसी दिख रही है कि जैसे इस इंसान ने ना काफ़ी टाइम से वेट किया आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने का, आपके साथ कनेक्शन में आने का, लेकिन मे बी इनको मौका नहीं मिला, या फिर इन्होंने किसी तरह से कोई हिम्मत ही नहीं की। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना रिलेशनशिप ज़्यादा कोई मतलब शुरुआत होती हुई दिख नहीं रही। यहाँ पे ऐसे होता है ना, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कोई डीप कनेक्शन बना हो, या फिर कोई बड़ा एक दूसरे को डेट किया हो, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है वो काफ़ी टाइम से बस वेटिंग की सिचुएशन में ही लगे रहे हैं, वेटिंग की सिचुएशन में ही बैठे रहे हैं कि बस इनको यूनिवर्स की तरफ से मौका मिले, किस्मत इनको मौका दे। तो किस्मत भी मौका तब देती है जब आप खुद भी कोई मोमेंट लेते हो। तो इस इंसान ने ऐसा लग रहा है वो नहीं ली अभी तक जो एनर्जी आ रही है, एंड दे आर वेटिंग कि किसी तरह से ये सारी सिचुएशन को चेंज करें। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा है कि या तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले थे, आपकी बातचीत स्टार्ट हुई थी, और इनको आपकी तरफ कोई डेट करने वाला मौका नहीं मिला, बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि किसी तरह से जो है वो आपकी तरफ आएँ। क्योंकि आपके दरमियान जो मेन प्रॉब्लम दिख रही है ना ग्रुप 2, वो यहाँ पे यही है कि आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, और जितना भी डिस्टेंस है ये पर्सन ख़त्म करके आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्शन करना चाहते हैं, और उस चीज़ के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है लॉन्ग टाइम से दिस पर्सन इज़ प्लानिंग एंड वेटिंग कि आपके साथ इस पर्सन की मीटिंग हो, आपके साथ इस पर्सन का इंटरेक्शन हो, क्योंकि ये इंसान ना ट्रैवल करके आपकी तरफ ऐसे लग रहा है आएंगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ना ट्रस्ट वर्दी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप आप लोगों के साथ बनाना चाहते हैं, एंड ऑल्सो इनकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं, लाइक आप लोगों के साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की है, ये एनर्जी दिख रही है। और ये वैसे भी ये पर्सन जो भी है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से प्लानिंग दिख रही है, लेकिन होता है ना एक प्लान को एग्जीक्यूट करना, वो एग्जीक्यूशन का इनको या तो मौका नहीं मिला या फिर इन्होंने खुद कोशिश नहीं की। तो अब ये पर्सन फाइनली उस वेट को ओवर करके इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यस, और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने प्लान को, ताकि इनकी और आपके दरमियान जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो चेंज हो सके, और एक अच्छे वे में जो है ये आपको वो ऑफ़र कर सकें जो कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें खुशियाँ लेकर आएँ। एंड द व्हील की एनर्जी है, सो दिस पर्सन रियली वांट्स कि ये अपनी
जो अपनी लक है ना उसको आप ट्राई करें, क्योंकि ये फाइनली जो भी आपके दरमियान चीज़ें एक लॉन्ग प्रोसेस में जा रही थी, या फिर ये वेट करता करता पर्सन जैसे लग रहा है थक गया है, और आप फाइनली ये ना अपने उस डिले को, अपने उस वेट को कवर करना चाहते हैं और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं। यस और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके दरमियान कोई ना कोई अगर बातचीत नहीं हो रही है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम चल भी रही है, तो वो एक आपका कर्मा था, वो एक साइकिल था जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस ही आप लोगों के दरमियान कोई ना कोई ऐसा साइकिल था जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उसके बाद फाइनली ऐसे लग रहा है विद द व्हील अब किस्मत आपके साथ है, और जितना भी डिले था वो मुझे लग रहा है ओवर होने वाला है। एंड ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी ऑफ़र लेकर आने वाले हैं, बिकॉज दे रियली वांट कंप्लीशन। ये अपनी लक ट्राई करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किस्मत जो है ना वो अपनी ट्राई कर लें, और हो सकता है किस्मत भी इनका साथ दे दे। तो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग कि वो नेक्स्ट आप लोगों के सामने उन्होंने क्या करना है। नेक्स्ट इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक प्रोग्रेसिव कनेक्शन बनाना है, क्योंकि इन्होंने जितना भी वेट किया है अब फाइनली इनको लग रहा है वो चीज़ें जो हैं अब इनको मिलने वाली हैं। अब फाइनली जो है ना इस पर्सन का पेशेंस जो है उसका फ्रूट इसको मिलने वाला है, दे फील। नंबर 7, 6, 1 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 17 एंड 16 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एज जो है वो 30+ दिख रही है। बट ये जो भी पर्सन है ना ये आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, जो भी आपके दरमियान डिफ़िकल्टीज़ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की हैं या ट्रैवल है, उसको एंड कर देना चाहते हैं, और आपके साथ जो है वो एक अच्छा कनेक्शन जो है ना उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है दूर रह के ना दूरियां बस बढ़ती जाएंगी, मौका नहीं मिलना एक दूसरे के करीब आने का, और ना ही फिर रिश्ता बन पाएगा। सो दैट्स वाई वो कुछ ना कुछ खुद अप करना चाह रहे हैं। या नाउ लेट्स सी मोर। वी हैव केसेट, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर गाइस। या वी हैव स्टैब्ड इन द बैक, ओके, देन वी हैव लव कॉल, एंड देन वी हैव ट्विन फ्लेम्स। या दिस इज़ द ट्विन गाइस। ये पर्सन आपके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और हो सकता है आपको भी फील हो रहा हो कि ये इंसान आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों के दरमियान दिख रही है। आपको हो सकता है ये पर्सन को लगता है कि शायद आप फील करते हो कि ये इंसान शायद आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, या फिर दूरी जो है उस वजह से शायद ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के सामने एक लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि ये करीब नहीं आ सकते या आपसे मिल नहीं सकते। तो फाइनली इस वजह से भी मुझे लग रहा है ये इंसान शायद आप लोगों से मिलना चाहते हैं। और कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी हो सकती है कि जैसे इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों का दिल तोड़ा हो, आपको पेन दी हो, या फिर आप लोगों के दरमियान सेपरेशन इस टाइम सिचुएशन चल रही है, जो कि एक ब्रेकअप आपका हो सकता है सडन हुआ हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ ये रही है कि इस इंसान ने आप लोगों के साथ ब्रेकअप कर लिया, या फिर आपको छोड़ दिया है, या फिर हो सकता है ये इंसान आप लोगों को छोड़ के किसी और जगह पे चले गए थे, किसी लाइक अब्रॉड वगैरह, या डिफरेंट कंट्री मूव कर गए थे, रीलोकेट कर गए थे। ये एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। और इस इंसान ने जाने के बाद आपको बताया कि ये इंसान तो कहीं और मूव कर गए हैं, कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, और आपको ऐसा फील हुआ कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। बट ये जो भी पर्सन है वो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, दे रियली वांट कि आपको लव कॉल करें, अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने लव को। और मुझे लग रहा है ये इंसान कोई ना कोई या तो आपको मैसेज करेंगे या फिर कॉल आपको रिसीव हो सकती है, आपको बताने के लिए कि ये इंसान आपके बारे में कितना सोचते हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, कितना आपको चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बिना जो है ना इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। तो उनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक अच्छा कपल बन सकते हो, आपके दरमियान बैलेंस अच्छा बन सकता है। अब ये पर्सन फील कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको जल्द से जल्द मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ उनको जो है ना वाइब्रेशन सी और कनेक्शन सा महसूस हो रहा है। दैट्स वाई। तो मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्दी अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए आपको लव कॉल करेंगे, और जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के माइंड में कॉन्स्टेंटली जो है वो चलते जा रहे हो, और इस पर्सन के माइंड में भी यही चल रहा है कि इसको आपसे बात करनी पड़ेगी। और हो सकता है आप लोगों ने कभी इस पर्सन को ये भी बोला हो कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, या आपको पेन दी है, या इनसे दूरी जो है आप लोगों को काफ़ी हर्ट कर रही है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के माइंड में रिप्ले होती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये आप फाइनली डिसाइड करें कि इनको आपसे मिलना चाहिए, ताकि फाइनली कोई बैठ के बात हो, आपस में फ़ेस टू फेस बात हो। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है लव मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो सकती है। यस और ये आपको बताने के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं।
क्योंकि इनको लगता है आप दोनों जो हो बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप यिन एंड यांग हो, इनके बिना आप इनकम्प्लीट हो, आपके बिना ये इनकम्प्लीट हैं। दैट्स वाई ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इस पर्सन के अंदर एक फ्लेम है जो इस पर्सन को बर्न कर रही है। दूरी जो है आपको भी और इस पर्सन को, दोनों को एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्शन दे रही है कि दूर रहना जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है आप दोनों से। ये एनर्जी आ रही है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।